सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हमने अपने पिछले वीडियो में ये देखा था कि जो जनगणना मकान हैं, जनगणना भवन हैं, उनकी नंबरिंग किस तरीके से करनी है। यदि एक भवन में एक से ज़्यादा मकान हैं तो उनकी नंबरिंग किस तरीके से करनी है, स्कूल को किस तरीके से नंबर देना है, मंदिर को किस तरीके से नंबर देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में देखी थी। ये देखिए, ये सारे केसेस थे जिनको हमने एक्सप्लेन किया था। अब अगर इन केसेस के अलावा अगर और भी कोई केस बनता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको बताएंगे कि आप उसकी नंबरिंग किस तरीके से करेंगे। ये वीडियो है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा, इसको आप देख लेंगे। अब आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो आपने नंबरिंग करी है उनको आप HLO ऐप में किस तरीके से भरेंगे, किस तरीके से इस पर कार्य करेंगे। अब देखिए, जब आप HLO ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए एज पर लेआउट मैप आपको एक्सपेक्टेड आपको भवनों की अनुमानित संख्या भरनी है और जो जनगणना मकान है उनकी अनुमानित संख्या भरनी है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें। अब हम देखिए समझते हैं कि जो पहला हमारा जनगणना मकान है इसकी नंबरिंग हमें HLO ऐप में किस तरीके से करनी है, किस तरीके से इसके बारे में हमें डिटेल्स भरनी है। अब देखिए, यहाँ पर आप लेआउट मैप में मैंने जो केस एक्सप्लेन किए थे उनमें बिल्डिंग हो रही है 17 और जो अनुमानित मकानों की संख्या है वो हो रही है 31। तो जब आप लेआउट मैप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग इस HLO ऐप में आपको डाटा भरना है। और देखिए, जो नजरी नक्शा लेआउट मैप है उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख लेंगे। अब देखिए, हम पहले मकान को देखते हैं कि उसकी नंबरिंग आप किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, लाइन नंबर ये ऑटोमेटिक आएगा, बिल्डिंग नंबर आपको भरना है और मकान संख्या भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। तो देखिए, मैंने पहले से ही फीडिंग कर रखी है इसलिए लाइन नंबर 7 से शुरुआत हो रही है। जब आप पहली बार इसमें फीडिंग करेंगे तो लाइन नंबर 1 से शुरुआत होगी। अब यहाँ पर देखिए, बिल्डिंग नंबर हमने CN1 दिया है और यहाँ पर देखिए जब आप न्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मकान संख्या ऑटोमेटिक 0001 आएगा। अब मेरे केस में क्योंकि लाइन नंबर 7 है तो यहाँ पर 0007 आया है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो जब आप पहली बार फीडिंग करेंगे तो लाइन नंबर 1 रहेगा, भवन संख्या आप भरेंगे और मकान संख्या बाई डिफ़ॉल्ट जनरेट होगा। उसके बाद आप जब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस मकान के बारे में जो प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। इसका वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा कि कौन कौन से 33 प्रश्न हैं, किस तरीके से उनके उत्तर देने हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख लेंगे। अब देखिए, दूसरा मकान है CN2, तो यहाँ पर आप CN1 की जगह पे आप लिख देंगे यहाँ पर CN2 और जब आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मकान संख्या ऑटोमेटिक 0008 जनरेट हो जाएगी। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आप देंगे और प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। अब देखिए, अब हम तीसरा केस देखते हैं जिसमें एक ही भवन में 2 जनगणना मकान है तो उनकी एंट्री आप किस तरीके से करेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर CN7 लिख दिया और यहाँ पर देखिए जो नंबर जनरेट होगा वो 0009 होगा। आप इसके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे और आप इसको सबमिट कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, आप CN7 टाइप करेंगे या ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जो नीचे रिपीट बटन दिया है उस रिपीट बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो जनगणना नंबर है वो 00010 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर एक ही भवन में 2 या 3 जनगणना मकान हैं तो उनकी आप एंट्री इस तरीके से करेंगे। अब देखिए, चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में एक बंद मकान है तो इसकी एंट्री आप किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब आप इसका डाटा भरेंगे तो जब प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा इज लॉक्ड, तो आप इसको इज लॉक्ड यहाँ पे शो कर देंगे। अब देखिए, स्कूल के केस में आपको किस तरीके से एंट्री करनी है। स्कूल के केस में अब देखिए यहाँ पर अब हमने जो केसेस एक्सप्लेन किए हैं उसमें स्कूल का जो है CN4 है तो आप यहाँ पे CN4 लिख देंगे। मकान संख्या ऑटोमेटिक जनरेट होगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्कूल कॉलेज ये ऑप्शन आएगा तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए, मंदिर के केस में देखते हैं। मंदिर के केस में जो हमारा बिल्डिंग नंबर है वो CN6 है तो यहाँ पे आप CN6 लिख देंगे और सेंसस हाउस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। न्यू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी प्लेस ऑफ वर्शिप आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब देखिए, एक अपार्टमेंट है जिसमें 6 जनगणना मकान हैं तो अब इसके केस में हमें फीडिंग किस तरीके से करनी है वो हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग नंबर CN14 जो सेंसस हाउस है वो 0016 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। अब देखिए जब आप दूसरे अपार्टमेंट के लिए आप आएंगे तो यहाँ पर तो आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से CN14 सेलेक्ट कर लेंगे, रिपीट बटन दबा देंगे और उसके बाद जब सेंसस हाउस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है, रिपीट पे क्लिक नहीं करना है। तो इसका जो नंबर हो जाएगा वो 0017 हो जाएगा। इस तरीके से आप तीसरे अपार्टमेंट के लिए आएंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में से CN14 सेलेक्ट करेंगे, रिपीट बटन पर क्लिक कर देंगे और सेंसस हाउस नंबर के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो इसका जो नंबर है इसका नंबर जो है 0018 हो जाएगा। इस तरीके से जितने भी अपार्टमेंट हैं इसमें वो 21 तक जाएंगे। तो आप यहाँ पे 21 तक अलग अलग जनगणना मकान उनको दिखा के इसको फीड करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर साथ के साथ देते हुए चलेंगे तो इस तरीके से आपकी फीडिंग हो जाएगी। अब देखिए जो 15 नंबर है उसमें आप 22 और 23 नंबर देंगे क्योंकि उसमें 2 जनगणना मकान हैं। तो आप भवन को रिपीट करेंगे, मकान को रिपीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप इन सभी के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो CN16 वाला केस है उसमें एक आवास है, एक ऑफिस है, एक पशुशाला है। तो उसकी फीडिंग किस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर देखिए भवन CN16 हो जाएगा। तो इसमें जब पहली बार आप फीड करेंगे तो CN16 करेंगे और एक ये आवास है तो आवास को नंबर आप 25 दे देंगे। इसी तरीके से जब आप ऑफिस के लिए आएंगे तो आपका जनगणना यहाँ पर आप ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, भवन आपका सेम रहेगा, मकान आप चेंज करते हुए चलेंगे। पशुशाला के लिए आपका ये जो भवन है आधे रहेगा, मकान पे आप न्यू करेंगे, इस मकान पे आप न्यू पर क्लिक कर देंगे तो नया मकान नंबर जनरेट हो जाएगा। और जब आप इसका उद्देश्य भरेंगे तो अदर नॉन रेजिडेंशियल यूज, तो आप इस तरीके से इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इस तरीके से आप सभी केसेस को समझ के किस तरीके से उनको भरना है ये भी समझ लेंगे। साथियों आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी कर दें। यदि आप फील्ड में विजिट कर रहे हैं और आपको इनके अतिरिक्त और भी कुछ केसेस दिखाई दे रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम वीडियो के माध्यम से उन केसेस के बारे में आपको समझाएंगे। साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों जब आप HLO ऐप में फीडिंग करेंगे तो जिस तरीके से आपने नंबरिंग करी है उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आप फीडिंग करेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए CN7 पहले ले लिया था क्योंकि उसमें 2 जनगणना मकान थे, उसके बाद मंदिर और उसका जो स्कूल है वो बाद में लिया है। लेकिन जब आप एक्चुअल में HLO ऐप में फीडिंग करेंगे तो आपको उसी सीक्वेंस में फीडिंग करनी है जिस सीक्वेंस में आपने लेआउट में नंबरिंग दी है या आपने मकानों को नंबरिंग दी है।